प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगमन काल में यात्रा कर रहे हैं। मात्र कुछ ही दिन बचे हैं जब हम लोग प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाएंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी संपूर्ण तैयारी कर ली है या नहीं? क्या आपने यीशु मसीह को अपने घर में, अपने दिल में स्वागत करने की संपूर्ण तैयारी कर ली है या नहीं, या अभी भी कुछ रह गया है? हो सकता है कि आप मुझसे सवाल करें कि कैसी तैयारी? प्रियजनों, बहुत सारे लोग बाहरी तैयारी में व्यस्त हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं, चरनियां बना रहे हैं, केक के ऑर्डर्स हो रहे हैं, मित्रों को गिफ्ट्स पहुंचाई जा रही हैं, कार्ड भेजे जा रहे हैं। क्या वास्तव में क्रिसमस की यही तैयारियां जरूरी है या इससे और ज्यादा कुछ हमें करने की आवश्यकता है? मैं समझता हूं कि इन बाहरी तैयारियों से ज्यादा इंसान को अपने मन की तैयारी करने की आवश्यकता है। बाहरी तैयारियां जरूरी हैं, लेकिन प्राथमिकता हमारे मन की तैयारी की होनी चाहिए। प्राथमिकता हमारे मन का तीर्थ करने की होनी चाहिए। इंसान परमेश्वर को ढूंढने के लिए दर दर भटकता है, तीर्थ करता है, ना जाने कौन कौन से उपाय करता है, लेकिन फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने मन में और हृदय में कभी झांक कर नहीं देखता है। पवित्र वचन हमें बताता है, संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में कि क्या आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? यदि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है तो हमें इसे आध्यात्मिक रूप से तैयारी करने की आवश्यकता है। प्रायश्चित के साथ अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। अपने विचारों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अपवित्र जगह में नहीं रह सकता। हमारे हृदय से भले और बुरे दोनों विचार, बाइबल कहती है, निकलते हैं। उन हृदयों में जिनमें प्रेम नहीं है, उन घरों में जिनमें प्रेम नहीं है, वहां पर ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। बाइबल इसके विषय में बताती है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है, और जिस व्यक्ति में यह प्रेम का अभाव है उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। इसलिए अगर हम वास्तविक रूप से क्रिसमस का अर्थ समझना चाहते हैं या क्रिसमस को मनाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में प्रेम जैसे गुणों को अपनाना होगा। सेवा का भाव हमारे जीवन में आना अनिवार्य है। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ ही यही है, शुभ संदेश। और वो शुभ संदेश ये है कि मुक्तिदाता ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और हमें उद्धार देने के लिए वो आसमान से जमीन के ऊपर उतरा और हमारे बीच में रहा। जब स्वर्गदूत गडरियों के बीच में आकर खड़ा हो गया और उन्हें संदेश देने लगा, तो अपने संदेश में स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूं। तुम्हारे लिए बैतलहम में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है और तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में लेटा हुआ पाओगे। जाओ और उसके दर्शन करो। प्रियजनों, प्रभु यीशु को यदि आप ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो वह उन लोगों में रहता है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जो निचले वर्ग के हैं, जो शोषित हैं, जो लाचार हैं, जो इधर उधर सड़कों पर पड़े हुए हैं, जिनका कोई नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, वह उनमें रहता है। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और उसने मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं लोगों को शांति, सुसमाचार का संदेश सुनाऊं, बंदियों को रिहा करूं और उन्हें मुक्ति का संदेश सुनाऊं, और ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष मैं घोषित करूं।
तो प्रभु यीशु इस दुनिया में आया ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए, उसके प्रेम को दर्शाने के लिए। वो ज्योति का रूप था और ज्योति से उत्पन्न हुआ था, जिससे कि मुझे और आपको भी वो ज्योतिर्मय कर दे। यीशु एकमात्र ऐसा व्यक्ति इस दुनिया के इतिहास में जिनके विषय में हम पढ़ते हैं और बाइबल हमें बताती है, जिनके विषय में भविष्यवाणियां की गई, और ये भविष्यवाणियां खोखली नहीं थी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, देखिए, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों ने इस वचन को पूरा होने के लिए बेसब्री से इंतजार किया और यह वचन यीशु मसीह में पूरा हुआ। जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए और हमारे बीच में उन्होंने निवास किया, हमारे जैसा जीवन को उसने अनुभव किया, हमारे जैसे दुखों को उसने सहा। प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे दुखों को जानता है, क्योंकि उसने एक साधारण, एक मामूली परिवार में जन्म लिया। उन्होंने गरीबी देखी, उन्होंने दुख देखा, लेकिन पिता का आज्ञाकारी रहा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह अपना रक्त बहाकर प्रायश्चित करे। ईश्वर ने चाहा कि सारी मानव जाति के लिए यीशु मसीह प्रायश्चित करे। तो दुख सहना परमेश्वर की ओर से था। आज्ञा पालन, प्रभु यीशु मसीह उस आज्ञा पालन में दृढ़ रहे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि आज्ञा पालन और अनुशासन हमारे जीवन को दृढ़ करता है और हमें आशीषें और कृपा दिलाता है। तो आज्ञा पालन से प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए अब जबकि हम तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं, तो हम अपने आप से सवाल करें कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हमने कैसी तैयारी की है। यह तैयारी केवल बाहरी है या फिर हमने आंतरिक मन को भी शुद्ध किया है? क्या हमने अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे किए हैं या नहीं किए हैं? संत योहन ने प्रभु का अग्रदूत बनकर एक सुंदर संदेश दिया। उसने कहा, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु के मार्ग सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए, टेढ़े मेढ़े रास्ते समतल कर दिए जाएं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में अक्सर हमारे रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधे करने की आवश्यकता है और कुछ ही समय बाकी है। इंसान, बाइबल हमें बताती है, कोई भी व्यक्ति जो कचहरी में मुकदमा लड़ता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो सीधे तरीके से नहीं लड़ता है। वो सच को झूठ और झूठ को सच करने की कोशिश करता है। इंसान के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। वो हर चीज को अपने तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो आगमन के इस काल में अपने मार्गों को सीधा करने की आवश्यकता है। हमारे घर में यदि बुराई है, यदि नशा है, झगड़ा है, मनमुटाव है और ऐसी अनेक प्रकार के अवगुण हैं, तो उन अवगुणों को मिटाना होगा, ताकि साक्षात परमेश्वर हमें अपने दर्शन दे सके। उस गौशाला में जिसमें हम एक छोटा सा स्टैचू रखते हैं और जाके वंदन करते हैं, यदि वो स्टैचू हमारे अंतर मन में आ जाएगा, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें आशीषित करेंगे और ब्लेस करेंगे। तो इसलिए आगमन का ये काल, जिसमें हम बड़ी बेसब्री से क्रिसमस का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने अंतःकरण की जांच करें। हम अपने अंतःकरण की जांच करें और एक अच्छा पाप स्वीकार करें। अपने गुनाहों से हम तौबा करें, बुराई से विमुख हो जाएं, झूठ बोलना छोड़ दें, प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें और अगर किसी से मनमुटाव है तो उसे क्षमा करें और उसे मिलने के लिए जाएं, उसके लिए क्रिसमस का उपहार भेजें और उसके लिए प्रार्थना करें। तब हमारा क्रिसमस असली क्रिसमस होगा। अन्यथा यह एक बाहरी दिखावा और एक बाह्य आडंबर के रूप में हमारे बीच में प्रचलित रहेगा। तो वास्तविक रूप से आगमन का यह काल अपने हृदय रूपी मंदिर को प्रायश्चित के साथ तैयार करने का समय है।
अपने हृदय में गौशाला बनाने का समय है। एक सैनिक की तरह चौकस रहने का समय है। आशान्वित रहकर प्रार्थना करने का समय है। बेसब्री से इंतजार करने का समय है और अपने अंतःकरण की जांच करने का समय है। पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि उत्सुकता से प्रभु के दिन की प्रतीक्षा करना, बड़े एंथुजियाज्म के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ प्रभु के दिन की प्रतीक्षा करना। कलोसियों के पत्र अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है, सजग होकर प्रार्थना करने का समय है। प्रभु किस घड़ी आएंगे हमें पता नहीं, हम नहीं जानते वो किस घड़ी आएंगे। तो इसलिए संत पौलुस कहता है कि शक्तिशाली परमेश्वर के सामने विनम्र होकर खड़े रहें और बने रहें और उसका इंतजार करें। आप लोग कहता है संयम रखें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ा है, आपको प्रलोभन देने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपकी सोच को विकृत करने के लिए वो तैयार खड़ा है। कब किसे फाड़ खाए, बस यही वो सोचता रहता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 से 9 में हम वचन को पढ़ते हैं। इसलिए कहता है संत पौलुस, आप लोग लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, ईर्ष्या, निंदा, गाली गलौज, अश्लीलता और भद्दी बातों को बोलना सर्वथा त्याग दो। अपने होठों को शुद्ध करो। आप लोग मेरे पास लौटो, प्रभु कहता है, और मैं तुम्हारे पास में आऊंगा। वो किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ मैं भोजन करूंगा। प्रभु यीशु आपके द्वार पर खड़ा है। कौन से द्वार पर? आपके घर के द्वार पर, मैं समझता हूं आपके हृदय के द्वार पर। बेटा, अपने भाई को क्षमा कर दो। बेटा, इस बुराई से दूर हो जाओ। बेटी, अपने माता पिता को क्षमा कर दो। बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम प्रायश्चित करो। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ। बेटा, मैं ये चाहता हूं कि तुम नंगों को पहनाओ और भूखों को खिलाओ। यदि तुम इनमें से किसी एक को मेरे नाम पर ठंडा एक गिलास पानी भी पिलाते हो तो वह तुम मेरे लिए करते हो। ये असली क्रिसमस है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़े ही दिन बाकी हैं जब हम क्रिसमस का ये त्योहार मनाएंगे। मनन चिंतन करें कि क्या वास्तव में मैंने अपनी रोटी भूखों के साथ बांटी? क्या मैं अपना भोजन दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने मेहनत में से कुछ प्रभु के लोगों के लिए खर्च करने को तैयार हूं? आप क्या गिफ्ट लेकर प्रभु के पास आना चाहते हैं? हो सकता है कि आप चर्च में या किसी अन्य जगह पर बहुत महंगी वस्तु अर्पित करें, भेंट करें, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि आप नंगों को पहनाएं, बंदियों से मिलने के लिए जाएं, बीमारों से भेंट करने के लिए जाएं और मेरे नाम पर एक ठंडा गिलास पानी उन शोषित लोगों को पिलाएं जो इससे वंचित हैं, जो इस कड़ाके की ठंड में हो सकता है सड़क पे पड़ा हुआ होगा, उसे आप जाकर उसके तन को ढकें। ये वास्तविक क्रिसमस है, क्योंकि यीशु मसीह प्यारे भाइयों और बहनों इस पूरी दुनिया को यह संदेश देने के लिए आया। जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने लोगों को ऐसे संदेश सुनाए कि उनके जीवन बदल गए। उन्हें घमंड से विमुख होने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु ने आह्वान किया। उन्हें प्रेम का पाठ सिखाया, उन्हें आत्मत्याग करने के लिए सिखाया, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए सिखाया। और जब मैं और आप उसके अनुयायी बनकर उसके पीछे चलते हैं तो हमें भी इन कार्यों को करने की आवश्यकता है। यही सच्चा क्रिसमस है। अन्यथा प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि तुम उन्हीं को देते हो जो तुम्हें देते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हो। गैर यहूदी भी ऐसा ही किया करते हैं। यदि तुम उन्हीं के साथ उठते बैठते हो या खाते पीते हो
जो तुम्हें खिलाते हैं या पिलाते हैं या जिनके साथ तुम बैठते उठते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? गैर यहूदी भी ऐसा ही किया करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनन चिंतन का विषय है कि हम इन अंतिम दिनों में अपनी तैयारी और कैसे करें। तो उसके लिए सर्वप्रथम बेसब्री से इंतजार करना, प्रायश्चित करना, रोज सजग रहकर प्रभु का वचन पढ़ना और प्रार्थना करना। जैसा मैंने कहा कि अपने जीवन से, अपने घर से बुराई को दूर करना, पवित्र वचन को पढ़ना और लोगों को सुनाना, क्योंकि ये पवित्र वचन जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है, ये जीवन देता है, ये शुद्ध करता है। इन वचनों में आग है। जिस तरीके से आग किसी गंदी जगह को शुद्ध कर देती है, वैसे ही ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमारे मन के अंधकार को और बुराई को दूर करते हैं। तो इन दिनों में विशेष रूप से प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना, परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करना, दैनिक प्रार्थना को महत्व देना और अपनी मेहनत मजदूरी से थोड़ा कुछ निकालकर उन गरीबों के बीच में बांटना, भिखारियों को देना, जो लोग हाथ फैलाते, जिनके पास घर नहीं है, जिनको सिर ढकने को छत नहीं है, अपना भोजन उनके साथ बांटना। ये परमेश्वर की शिक्षा है, ये पवित्र बाइबल की शिक्षा है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम अपनी रोटी भूखों के साथ बांटो और मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो जब हम ये सब काम करेंगे तो परमेश्वर ना केवल आपके घर में जन्म लेगा, परंतु आपके हृदय रूपी मंदिर में जन्म लेगा। हमें ईसा का मनोभाव अपनाने की आवश्यकता है और ईसा का मनोभाव प्यारे भाइयों और बहनों ये था लोगों की सेवा करना, उन्हें क्षमा करना, जो भूखे हैं उन्हें खिलाना, जो रोगी हैं उन्हें चंगा करना, दुष्ट आत्माओं से आजाद करना, लोगों को ब्लेस करना, आशीर्वाद देना, बच्चों को गोद में लेकर आशीर्वाद देना। क्या हमारा जीवन लोगों को आशीर्वाद देने वाला बन सकता है? इस वचन पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु हमारे द्वार पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। यदि कोई द्वार खोलेगा तो प्रभु ये कहता है मैं उसके जीवन में प्रवेश करूंगा। इसलिए आइए हम प्यारे भाइयों और बहनों समय ना गंवाएं, बहुत थोड़ा समय बाकी है। ऐसा ना कहें कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे। इसलिए अंतिम दिनों तक अपने कामों को मत रख छोड़िए। क्रिसमस के पहले अपने सारे बाहरी कामों को पूरा करिए और आत्मिक रूप से क्रिसमस मनाने की कोशिश करिए और एक दूसरे को आशीर्वाद दीजिए और एक दूसरे के लिए क्रिसमस बन जाइए, क्योंकि क्रिसमस का असली अर्थ है आनंद, शांति और प्रेम का संदेश। यदि मैं और आप एक दूसरे के लिए शांति, आनंद और प्रेम का संदेश बन सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये हमारा असली क्रिसमस है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, इन वचनों पर हम मनन चिंतन करें।